दोस्तों, इस साल 2025 में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं है, बल्कि कुल 144 सालों बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है। क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। जब भी माघी पूर्णिमा कुंभ के दौरान पड़ती है, तो उनका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार इस दिन की गई पूजा आराधना से व्यक्ति के जन्मोन्तर के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि एवं शांति का हमें अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए यदि इस दिन आप हमारे बताए गए तरीके से सही समय पर और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ यह खास उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में साधारण करने के लिए कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका पूरा घर। कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएगी। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने सबने बताया है। तो क्योंकि यह कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं है, बल्कि शास्त्रों में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस माघी पूर्णिमा पर अगर आप चूक जाते हैं, तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यह मौका दोबारा आपको नहीं मिल पाएगा, जिसे देखना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती है, यह कह लें कि हमारी आपको सलाह है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ़ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, बाकी उसे आपको करना है। सकारात्मक बदलाव लाना है, आपके हाथों में है। बस यही एक बोलेंगे कि भगवान हर एक व्यक्ति को जीवन में धनवान बनने के लिए कुछ सुनहरे अवसर देते हैं। उन्हीं सुनहरे अवसर में इस बार का की माघी पूर्णिमा आई है, जो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली है। इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया गया इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपका धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे। वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो दोस्तों, हम आपके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत हो, चाहे वह रुपए पैसे की हो या दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित हो, आपकी समस्या क्यों ही कुछ भी क्यों न हो, सेहत या संतान से संबंधित हो, आपकी सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती हैं। तो चलिए जाएंगी दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है। कौन सा यह पौधा है, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसलिए एक लाइक तो जरूर कर देना ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। इस माघी पूर्णिमा श्री लक्ष्मी नारायण जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है,
वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि माघी पूर्णिमा पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो भक्तों, आपने आसपास अपामार्ग का पौधा जिसे छिड़छिड़ा भी कहते हैं, तो इसे आपने भी जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है, सौभाग्यशाली है। और जो वे लोग जो इनकी महिमा को जानते हैं, खुद हमारे शास्त्रों में इनकी महिमा का वर्णन एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा और इसके पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आप समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं तो वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन में सभी परेशानियां, रोग, दुख नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आपको दोस्तों, हम इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको हर चीज बारीकी बताएंगे। तो प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा के पौधे की बात करें तो आप मार्ग में भी कहा जाता है। आयुर्वेद की माने तो इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती हुई चर्बी, गठिया, अस्थमा एवं सभी बीमारियां खत्म होती है, अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह पौधा कोई मामूली पौधा नहीं है, बल्कि वरदान के समान है। आपके एरिया में दिखे तो बूढ़े बुजुर्ग जो भी वह बताते होंगे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातून किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यह पौधा जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा, यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता है। चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर अपमार्ग भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार के पौधे फायदेमंद होते हैं, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, ऐसे गरीबियों जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाए। लेकिन आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो भक्तों, यह शास्त्रों में बड़ी जानकारी ही हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, यह बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, वह कैसे दूर होगी। तो लीजिए, हम सत्य कहते हैं कि इससे ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह भी जरूर जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से बता रहे हैं, इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो वह भी दूर हो जाता है। भक्तों, आप हम जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है।
क्योंकि इस पौधे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है, इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा कहा जाता है। समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, तो उस समय जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी, और वह बूंदें अभी जिस स्थिति में ग्रह नक्षत्र में इन्हीं स्थिति में ही गिरे थे, इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो माघी पूर्णिमा के दिन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि आपको व्यक्ति का जो भी वो कहेगा वह सच हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मतलब माघ माह के पूर्णिमा के दिन यदि आप इस पौधे से दातून कर लेते हैं तो आपकी जुबान पर साक्षात माता सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी। साथ ही अपमार की जड़ का माघ महीने की पूर्णिमा को प्रातः काल में विधि पूर्वक पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करें, हाथ में बांधें। ऐसा करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अपामार्ग यानी चिरचिटा को घर में भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही श्वेत अपामार्ग का जला करके इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करने से संतान सुख मिलता है। तो संतान सुख से वंचित दंपति इस उपाय को जरूर करें। जानकारी के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है, मतलब आपको जो भी कहेंगे वह आपकी बात मानेंगे। और तिलक लगाना चाहते हैं तो अलावा बुधवार के दिन माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दे, सरलता का प्रभाव उत्पन्न होगा। अपामार्ग जड़ी बूटी के साथ साथ एक चमत्कारी पौधा है। यह ठंड के मौसम में फलता फूलता है। यदि घर में किसी को नजर दोष हो या फिर विवाह तय होकर टूट जाता है तो अपामार्ग की डंठल को पचोपचार के साथ पूज करके अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 वर्ष तक धारण करके रखना है। ऐसा करने से अपने कार्य में सफल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कुछ और उपायों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2025 में माघी पूर्णिमा का त्योहार 12 फरवरी बुधवार को ही बड़े धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार इस दिन यदि तुलसी माता की जड़ से जुड़े कुछ आसान मगर असरदार उपाय किए जाएं तो आपका जीवन धन दौलत सुख समृद्धि से भी भर जाएगा। साथ ही साथ इस दिन कुंडली में चल रहे सभी दोषों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिससे सबसे बड़ा उपाय तुलसी के जड़ वाला उपाय है। तो इस दिन तुलसी माता के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं करियर कारोबार में उन्नति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बस यह एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाएगी, जिससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने एवं जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा का त्योहार हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन चार्टिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर आरंभ होगा और अगले दिन शाम 7:02 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी यानी कि 2025 को माघ पूर्णिमा मनाया जाएगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस दिन भर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से और गंगा दान स्नान एवं तुलसी की पूजा माता जड़ से जुड़े कुछ एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी।
वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन यहाँ पर कुल 144 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, जिस वजह से माघी पूर्णिमा के दिन की महत्ता कई गुना अधिक बढ़ गई है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और धन लक्ष्मी योग और नारायण योग है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से ही समाप्त हो जाएगा और मांगलिक योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग एवं धन लक्ष्मी योग, नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में पूर्णिमा तिथि का पड़ना बेहद ही शुभ दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों में जीवन में सुख समृद्धि एवं उन्नति आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि पूर्णिमा पर तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए, तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक एवं घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। पूरे साल हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो इनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता सरस्वती। अगर आप वीडियो को आप जितने लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं उतने लोगों को पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों को भला हो। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी सा उपाय हो तो जिससे आप इस माघ महीने की पूर्णिमा के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल प्रीतिवश 999 को जरूर सब्सक्राइब करें। और माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि माघी पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हम साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा से ही एक के रूप में जानते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान और धार्मिक कार्य करने पर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ माता सरस्वती जी के भी विशेष कृपा बरसती है। तो इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया के जड़ से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है हम आपको बताते हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिनके काम हर बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो दोस्तों बहुत ही हद तक संभव है कि आप अपने कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल
कार्य करने लगें। आपकी कुंडली किसी भाव में कई ग्रह उग्रह स्थिति में, जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपके निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में खास तौर पर माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ बेहद चमत्कारी उपाय बताए हैं। तो लेकिन आपको करना क्या है? माघी पूर्णिमा के दिन एक पूर्व तुलसी मैया की विधिवत पूजा करने के बाद थोड़ी सी जड़ निकाल लें, और एक दिन पूर्व, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी मैया का तो ना जल अर्पित करना है और ना ही उन्हें स्पर्श करना है। तो ठीक है, उसी जड़ को आपको माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उस जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें, और फिर इसे लाल रंग के धागों में पिरोकर गले या कलाई में बांध सकते हैं। पुरुष दाहिनी भुजा और महिला तो बाईं भुजा में। कहा जा है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए माघी पूर्णिमा के दिन शुरुआत कर रोजाना सुबह शाम तुलसी माता को घी का दीपक दिखाएं। इससे मैया तुलसी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में टेंशन का भी दौर चल रहा है। यदि वर्कलोड या बच्चों के भविष्य को लेकर अगर आप अक्सर चिंतित रहते हैं, तो माघी पूर्णिमा के दिन मन की शांति से और छुटकारा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके लिए आप तुलसी की जड़ की माला बना लें। बाजार में तुलसी की जड़ वाला माला खरीद ले आएं, और आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। तो ना मिले तो आप अपने वीडियो या प्रोडक्ट में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तुलसी की जड़ वाली माला को गंगा जल में अभिषेक करके उसे गले में धारण कर लेना है। निश्चित रूप से इसे पहनने के साथ साथ आपको टेंशन में कमी आ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। वहीं दोस्तों, यदि आप आपके परिवार में कोई निगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, यानी कि आपके परिवार के किसी सदस्य की हमेशा तबीयत खराब रहती है, उन्हें यदि किसी को टोक लग जाती है, या घर के सदस्यों की बात करें, उन्हें यदि किसी का टोटका घर नजर लग जाता है, तो घर के सदस्यों की ही माघी पूर्णिमा के दिन तुलसी माता के जड़ को आपको अपने घर के पूजा वाले स्थान पर किसी पीले कपड़े में लपेटकर पूरे दिन वहीं रहने दें, और फिर अगले दिन इस पौधे की जड़ को उसी पीले रंग के कपड़े में लपेटकर जिस व्यक्ति को नजर लग जाती है उसे गले में धारण करा दें। तो दोस्तों, हम आपको माघी पूर्णिमा पर करने वाले कुछ ऐसे अचूक उपाय के बारे में बता रहे हैं, जिसकी समस्या आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। तो दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय है, इसलिए घर में चांदी या सोने का हाथी इस दिन अपने घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में शाह रहती है, और या राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़ों में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का सिक्का, एक छोटा सा घड़ा लेकर इसमें चांदी, तांबा, पीतल के सिक्के रख सकते हैं। उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। माघ महीने के पूर्णिमा के पूजन में इसकी भी पूजा होती है। तो भक्तों, यह कांच या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डाल करके उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। तो कलश पर रोहिणी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे। तो माघी पर यह कार्य अवश्य कर लेना। फिर कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी ही धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा के स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, माघी पूजा के दिन रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखें। माघी पूर्णिमा की रात को देवालय में गाय के दूध से निर्मित शुद्ध घी का दीपक
जलाना चाहिए, जिससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। माघी पूर्णिमा की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के पास, पांचवा दिया पीपल के पास और छठा दिया पास के किसी मंदिर में, सातवां कचरा रखने वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां मुंडेर पर और 10वां दीवारों पर या 11वां खिड़की या 12वां छत पर, 13वां हम किसी चौराहे पर जला सकते हैं। माघ पूर्णिमा कुल देवी या देवता यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाएं। तो हमें लक्ष्मी भोग में दोस्तों लक्ष्मी जी को मखाना और अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान के साथ भोग लगाएं। यह आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो भी कोई व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती है। इसी के साथ माघ माह के पूर्णिमा के दिन माँ सरस्वती को भी शहद जरूर चढ़ाएं। इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों में के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान व्यक्ति बन जाता है। कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। इसलिए चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में एवं जानेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको बस माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन अपने घर जरूर आना चाहिए। दोस्तों माघी पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मोर पंख का यह उपाय ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। तो लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को प्रीति बसु 999 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और माता लक्ष्मी की अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्त है तो कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो दोस्तों मोर पंख को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है उससे कहीं ज्यादा यह प्रभावशाली होता है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं एवं नवग्रहों का वास होता है। पूर्णिमा के दिन इसके उपाय से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। तो स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीरों को रखना है उस स्थान को शुद्धिकरण कीजिए और लोटे में जो जल है उसमें गंगा जल अपने मिला लीजिए और उसे छींटे दीजिए। उस स्थान को पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं, आसन के रूप में पूजन कर लें। तो भगवान को अचमन कीजिए अर्थात 3 बार चल के दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाएं, आदि सारी चीजों की पूजा करें। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमारे वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माघी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।